नमस्कार किसान भाइयों। आज हमें आलू विशेषज्ञ जो कम से कम 30 से 35 साल का आलू का अनुभव रखते हैं, आलू को बेचते हुए, खेतों से भी आलू खरीद के खुद भी अपना आलू रखते हैं, तो और कई तरह के अनुभव हैं इनके पास। व्यापार का अनुभव भी है, कोल्ड स्टोर संचालन का अनुभव भी है। ये चंद्रशील कोल्ड स्टोर के मैनेजर साहब हैं साहब, और अभी मैनेजर के पद पे हैं। तो नमस्कार दीक्षित जी, थोड़ा सा आलू के ऊपर प्रकाश डालिए। ये जो है किस तरीके का माहौल बना करके जो है किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मंडियों में माल उस हिसाब से तो पहुंच नहीं रहा है कि मंडियां पट गई हों। पिछली साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस साल भी माल जो है पिछली साल की अपेक्षा कम ही जा रहा है। 2024 में जो माल जा रहा था मंडियों में, जो गाड़ियों का हिसाब किताब हम देखें, ज्यादातर है मंडियों का, किसी एक आध मंडी को छोड़ करके ज्यादातर मंडियों का हिसाब किताब अगर लगा करके देखें तो लगभग पिछली साल से कम ही माल पहुंच रहा है। लेकिन अगर बात करें रेट की तो कोई डिमांड की कमी बता रहा है, कोई कुछ कमी बता रहा है। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए आप। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पिछली साल आलू का भाव बहुत अच्छा था और अच्छा भी था, आलू भी काफी भी हुआ था पिछली साल भी। ऐसा नहीं इस साल कुछ कम हुआ, इस साल भी यानी काफी हुआ। आलू की इसमें उपज में कोई कमी नहीं है। आलू पूरी तरह से जितना होना चाहिए था लगभग उतना है। लेकिन प्रारंभ से ऐसा कुछ गणित बना दिया गया है कि आप ही मानो, व्यापारी मान लो या बिचौलिए मान लो या आड़तिया मान लो, उन्होंने मिलकर ऐसा वो माहौल बना दिया कि आलू इस साल सस्ता रहेगा, आलू इस साल सस्ता रहेगा और आलू को निकालो। तो आलू उस दृष्टिकोण को देखते हुए पिछली साल से सस्ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलू फेंकेगा। जैसे लोग कहते हैं आलू फेंक भी सकता है, तो आलू फेंकेगा नहीं। किसान अपने ढाढ़स बनाए रखें और अपने आलू को अपने समय अनुसार बेचते भी हैं। ऐसा भी नहीं कि वो सोचे मैं लास्ट में बेचूंगा, समय जैसा होता जाए। क्योंकि मुझे जो बन चुका है एक बार गणित, वो गणित तोड़ने में बड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कल सब तोड़ देंगे, तो वो तोड़ नहीं सकते। उनको अपना आलू समय देखते हुए निकालते हैं। भाई, जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है उस माहौल को एकदम से तो खत्म किया नहीं हो सकता वो माहौल। ये भी है कि यूपी में तो आलू ज्यादा नहीं है, काफी हुआ है। नहीं 2024 से ज्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। हाँ, कम भी नहीं है, कम भी नहीं है। हाँ, ये है कि उधर आपके बंगाल में है, आपके इधर पंजाब में है, यहाँ आलू थोड़ा ज्यादा हुआ है। थोड़ा फर्क पड़ सकता था रेट पे, लेकिन इतना फर्क नहीं। लेकिन पड़ गया है तो उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अपने हिसाब से किसान भाइयों को यही निवेदन है, तो अपना आलू को देखते जाएं, समय अनुसार निकालते चलिए। घबराहट में आलू न बेचें। उस घबराहट का फायदा जो है व्यापारी, आड़तिया, जितने भी बिचौलिया हैं, सब उठाने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल अपना मान देखिए, कुछ विश्वसनीय सूत्रों से ऐसा है कि कुछ लोग अपना पंजाब से या बाहर से आलू सस्ती रेटों पे खुदाई के समय, वहां की खुदाई के समय लेके आए और यहाँ लाने के बाद उन्होंने आलू को अपने कुंडों में रखा और उनकी रेट तो इससे सस्ती होती है, तो इसलिए वो देख के इस आलू को अपना ऑटोमेटिक डाउन हो गई उनको देखते हुए। बिल्कुल सस्ती रेटों पे धूप खाया हुआ आलू लेके आए, क्योंकि उनका आलू है वो धूप खाया हुआ है। लेकिन वो आलू निकलेगा, अब वो जिस भाव में बिकेगा लगभग इसी भाव में 10-20 ऊपर नीचे यहाँ का भी बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक कारण भी रहा है, ये भी एक कारण है, मुख्य कारण। माहौल खराब करने के लिए ये भी एक सॉलिड कारण है दीक्षित जी, वैसा नहीं है, हल्का नहीं है। भाई, इन लोगों ने जो आलू खरीद करके अपने अपने कोल्ड स्टोर भर लिए और फिर उसको जो है अब निकाल रहे हैं, मद्दा सद्दा जैसा भी जा रहा है मंडियों में, तो उसने भी रेट खराब करने का काम। जो रेट खरीदी थी उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा है। बिल्कुल 350-400 इतने में लेके आए थे ये लोग, उसको कुछ थोड़ा सा ही बढ़ती मिल गया, किराया भी निकल गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारे किसान हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। वही उनको वो सोच रहे थे कि इस साल भी ऐसा ही रहेगा और हम जो है जैसे पहले अच्छा खासा वही कोल्ड पहले 1100 से लगभग खुले थे और रेट 1500-1700 तक पहुंच गई थी। अब किसान को ये था कि कम से कम कुछ तो होगा। भाई 1000 रुपए का तो अनुमान था दीक्षित जी, देखो 1000 का तो किसान लेके चल रहा था। अब एकदम टूट के 500 पे आ जाए, 600 पे आ जाए तो सही है। भाई अब देखो कम से कम 600-700 रुपए की जो भेज और उस पे लेके कर रहे हैं ना, खेत को जो किराए पे खेत लेके कर रहे हैं, पड़ती है उसकी 600-700 रुपए पड़ रही है। बिल्कुल पड़ रही है और उसको नहीं बच रहा है कुछ भी, उसको जा रहा है घाटा। सीधी बात है, अगर किसान को आप कमजोर कर दोगे तो सभी कमजोर हो जाएंगे।
अगली साल भरना हो जाएगा। बिल्कुल भाई किसान बिल्कुल। अपनी फसल चेंज कर देगा, आलू चेंज कर देगा किसान। भाई किसान क्या करेगा? किसान अब सोचेगा ला कर लूं, गेहूं कर लूं, या कुछ और कर लेगा, हरी सब्जी कर लेगा। कह देगा आलू में फायदा ही नहीं है, तो क्या फायदा है, आलू में पानी लगाओ, सर्दियों में लगे रहो, और क्या फायदा है उसमें? लागत बहुत ज्यादा है भाई, गेहूं में इतनी लागत थोड़ी है। इसमें बहुत ज्यादा। और लागत को देखते हुए फिर घाटे का सौदा हो रहा है ये। तो इन लोगों को इस बारे में भी सोचना होगा। किसान भी चढ़ भाई जाए। क्या जरूरत थी पंजाब से आलू लाने की, है ना? भाई जो था अपना उसी को बेचवाते रहते, सही बात है। भाई किसान को भी दो पैसे मिलते रहते। तो इन लोगों ने जो है माहौल जो है आलू का जो है खराब करके रख दिया है। दीक्षित जी आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब देखो, आलू महंगा तो हो सकता था, हो सकता है हो भी जाए, जब तक ये बाहर से आया हुआ आलू नहीं बिकेगा। हाँ अगर जो बाहर से लोग ले आए उस आलू को बेच देंगे और आलू की जो कमी हो जाएगी, तो हो सकता है रेट बढ़ भी जाए। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि किसके पास कितना आलू है, ये तो निकालना बड़ा मुश्किल है, टेढ़ी खीर है किसके पास कितना आलू है। ये तो यही है, किसान पर धैर्य रखे, जल्दीबाजी न करें, अपने हिसाब से देखते हुए निकालता रहे। तो इसके आलू बाद का- से निकालना पड़ेगा। आलू का माहौल तो बन जाता, लेकिन इन लोगों ने बनने नहीं दिया। मैंने नहीं दिया। देखिए आलू के बारे में जैसे लोग सोच रहे हैं कि ये रेट कम है, ये हो सकता है बढ़ भी जाएंगी, बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात की स्थिति जो चल रही है, जैसे मानसून बहुत जल्दी आ गया, और अगर बरसात ज्यादा हुई तो हरी सब्जियों का विनाश हो जाएगा, हरी सब्जियां कम हो जाएंगी। तो हरी सब्जियां कम हो जाएंगी तो फिर आदमी आलू के ऊपर डिपेंड होगा, आलू कीमत बढ़ेगी तो उसकी खपत बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ेगी। इसके अलावा अब मुड़िया पूर्णिमा आने वाली है, जगह जगह गुरु पूर्णिमा आने वाली है, वहाँ भंडारे भी चलेंगे, कॉलेज भी खुल गए, बच्चों के स्कूल खुल गए, तो और कैंटीनें भी चलेंगी, स्कूलों में मेस भी चलेंगे। तो और कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो आलू के बिना बन जाए। कावड़ यात्रा भी चलेगी। कांवड़ यात्रा भी चलेगी, तो इसलिए आलू की ऐसा नहीं कि आलू बिल्कुल मर गया। हो सकता है आलू इन चीजों को देखते हुए, अब मानसून को और आपके स्कूलों को, मेलों को, इनको देखते हुए, मेसों को देखते हुए आलू बढ़ भी सकता है, और बढ़ जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले। भाई डिमांड के ऊपर रहता है दीक्षित जी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिमांड नहीं बढ़ी, अगर मौसम ने संग नहीं दिया किसान का, तो फिर ये स्थिति रही, पिकेगा नहीं फिर भी आलू। हाँ आलू पिकेगा तो नहीं, तो कुछ बचेगा, हमारे बीज डलेगा अपना, बिकता रहेगा। बीज में भी वो बिकता भी रहेगा। ऐसा नहीं, बिकने की स्थिति तो नहीं है। अब जो एकदम ही बिल्कुल ही बैठा रहा है, तो मुझे ही सोचा कि मुझे तो 1000 में ही बेचना है, तो भैया उसका तो भगवान रखा। परमात्मा ही रखा वाला है। तो दीक्षित जी इस साल जो है अपने कोल्ड स्टोर में भंडारण कितना हुआ था? लगभग 1,21,000 समथिंग, 1,21,547। अच्छा, और अगर निकासी की बात करें, ऐसी की बात लगभग 32,000। 32,000 के समथिंग कट्टे निकल गए हैं। अच्छा, और रेट अपने कोल्ड स्टोर पे इस समय आलू की, मतलब आप न्यूनतम रेट से हाईएस्ट रेट बता दीजिए। हमारे यहाँ से न्यूनतम रेट आलू की तो रही है लगभग, जैसे मोटा आलू है वो आप 500 से स्टार्ट, 500 रुपए से 500 से, और मैक्सिमम आलू 750। 750 रुपए। अच्छा, इसमें जो है सभी हाइब्रिड वगैरह। अच्छा, कल बिक्री हुई थी? देखिए आज तो हुई नहीं है, आज बरसात का मौसम हो गया है, तो इस वजह से ना किसान आए हैं। कल तो कल की रेट बता दीजिए आप, 37-97 की रेट बता दीजिए। 37-97 की रेट 675 रुपए। 675 रुपए जो हाईएस्ट बिका था कल, और बढ़िया आलू की 750 रुपए तक है। 750। अच्छा, और हाइब्रिड में बात करें तो? हाईब्रिड की आप मान के चलो लगभग 550 से और 600 के बीच। 550-600 में जो सुपर आलू होगा वो बिक्री हो रहा है, और 550-500 नॉर्मल आलू की बिक्री हाँ। लगभग चल रही है। अच्छा, गुल्ला की बात करें तो? गुल्ला की बात करें तो आप ये गुल्ला मानिए 400 रुपए से लेकर के 550। अच्छा, 400 रुपए से 550। 550 रुपए, और इसमें तौल रहती है 52 किलो 500 ग्राम, 52 किलो। किर्री विर्री की बिक्री है क्या? नहीं की भी कोई बिक्री नहीं। किर्री की कोई बिक्री नहीं है। कैसी भी। अंत में मैं किसान भाइयों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न करें, अपने आलू को देखते हुए धीरे धीरे निकालते रहे। हो सकता है कि मानसून की उसकी वजह से रेट बढ़ जाए, उसको लाभ हो जाए, तो हड़बड़ी न बचाए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और आलू को अपने को निकालते रहे। और बाकी तो हड़बड़ी के लिए बहुत तैयार बैठे हैं हड़बड़ी, स्कूल को हड़बड़ी। दीक्षित जी।
उनको हड़बड़ी पहनाने के लिए लोग बहुत से तैयार हैं, हाँ बहुत से बेचौली तैयार कहते कब बिक जाएगा और आलू सड़ जाएगा। अरे आलू तो कोल्ड में रखा, वो सड़ा कैसे? भाई, हड़बड़ी में का फायदा उठाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हुए हैं। बहुत से तत्पर हैं। बिल्कुल तत्पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो बाकी मैं तो यही कहूंगा किसानों से, यही मेरा अनुरोध रहेगा कि वो अपना समय देखते हुए आलू को निकालते रहें। और बाकी तो मेरे सारे किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। ठीक है दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपने कीमती विचार जो है रखने के लिए। नमस्कार।